नमस्कार, स्पोर्ट्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। आज हम बात करेंगे मुंबई और हैदराबाद के बीच कल खेले गए उस सुपर मैच की जिसका फैसला सुपर ओवर में हुआ, और साथ ही बात होगी गेल और रसेल के बीच होने वाले महामुकाबले की जो आज मोहाली में रात 8 बजे से होगा। लेकिन शुरुआत करते हैं सुपर ओवर में मुंबई की रोमांचक जीत की खबर से। मुंबई ने सुपर ओवर में हैदराबाद को हराकर प्लेऑफ का टिकट कटा लिया है। वानखेड़े में खेला गया ये मैच जब सुपर ओवर में पहुंचा तो पहले बुमराह ने हैदराबाद को सिर्फ 8 रन के स्कोर पर रोक दिया और फिर हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर लगाए 6 के दम पर मुंबई ने बड़ी आसानी से जीत दर्ज कर ली। वहीं इस जीत से मुंबई की टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम भी बन गई और हैदराबाद को अब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हर हाल में अपना आखिरी मैच जीतना ही होगा। वैसे सुपर ओवर से पहले हैदराबाद की टीम ने मुंबई को कड़ी टक्कर दी और हैदराबाद के गेंदबाजों ने मुंबई को 162 रन के स्कोर पर रोक दिया था। जवाब में मनीष पांडे ने नाबाद अर्धशतक जड़ते हुए मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया। आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया था, लेकिन सुपर ओवर में जाकर हैदराबाद की टीम हार गई। मुंबई के लिए बुमराह ने सुपर ओवर को मिलाकर कुल 3 विकेट चटकाए तो पांड्या ब्रदर्स ने 2-2 बल्लेबाजों को चलता किया। वहीं डीकॉक ने नाबाद 69 रनों की पारी खेली, जबकि हैदराबाद की ओर से मनीष पांडे ने 47 गेंदों पर नाबाद 72 रनों की पारी खेली थी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह मौजूद हैं। मनिंदर जी, किस तरह से इस मुकाबले को देखते हैं? दूसरा ये सुपर ओवर में मुकाबला गया, अगर इस सेशन की बात करें, इस सीजन की बात करें। देखिए, बिल्कुल ये थ्रिलर हो गया। जैसे आप मूवीज देखते हैं उसमें थ्रिलर होता है, क्लाइमैक्स होता है, कुछ उस तरह की ये पिक्चर थी और मजा आ गया मैच देखने का। क्योंकि जिस तरह से मैच घट रहा था, कभी लग रहा था मुंबई की टीम जीत जाएगी, कभी लग रहा था हैदराबाद की टीम जीतेगी, और अंत में जो रिजल्ट हुआ मुझे लगता है बिल्कुल फेयर रिजल्ट था, टाई हो गया। लेकिन सुपर ओवर में थोड़ी सी चूक कर गई हैदराबाद की टीम, बहुत जल्दी कर गया मनीष पांडे, दूसरा रन उन्हें नहीं लेना चाहिए था। एक टारगेट होता मुंबई के लिए तो उसमें भी थ्रिल आ जाता, जो कि मिस कर दिया गया। लेकिन जो भी कहे, आई थिंक जिस इंटेंसिटी से दोनों टीमों ने मैच खेला, लग रहा था कि दोनों टीमों को कितनी इंपॉर्टेंस है इस मैच को जीतने की। क्योंकि मुंबई के लिए मैच जीतना जरूरी था ताकि कंफर्म हो जाता कि वो टॉप 4 में आ गए हैं, और हैदराबाद के लिए मैच जीतना जरूरी था ताकि उनके 14 पॉइंट हो जाते और फिर बाकी टीम्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता और वो नंबर 4 पर आ जाते। बिल्कुल माना जा रहा था कि वार्नर के नहीं होने से हो सकता है कि बहुत आसानी से मुंबई इंडियंस को जीत मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मनीष पांडे जो है, ऐसा लगता है कि अपने बूते अपनी टीम को जीत दिलाने के काफी करीब भी पहुंच गए थे। देखिए, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। मैं तो हर बार कहता हूं, जब भी वो रन्स बनाते हैं उनके बारे में हर बार कहता हूं कि मुझे वो क्रिकेटर बहुत पसंद आते हैं। जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, जो उनका एटीट्यूड है, उससे पता चलता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की हुई है, और उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है उससे पता चलता है जो डिटर्मिनेशन है उनके चेहरे पर। क्योंकि इंडिया के लिए उनको खेलने का मौका मिला था, उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उनको ठीक से यूटिलाइज नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं उनको वो हर्ट है, उनको चोट लगी है, और वो जब मैदान के ऊपर बैटिंग करते हैं उससे पता चलता है कि वो सिलेक्टर्स को गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंडियन टीम के कैप्टन है उनको और कोच को गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका किसी ने भी साथ नहीं दिया। नबी ने एक पार्टनरशिप उनके साथ जरूर की, लेकिन अगर उससे पहले एक पार्टनरशिप हो जाती तो प्रॉब्ली ये टारगेट चेज कर लिया जाता। सो ये ऐसे मौके हैं, विजय शंकर के लिए खासतौर से कहना चाहूंगा, जो कि इंडिया की वर्ल्ड कप की टीम में है, उन्होंने इस तरह के कई मौके इस IPL 12 कोई भी एक भी डायमेंशन नहीं दिखाई। यहाँ तो 3-3 डायमेंशन की बात होती है उन्हें लेकर। ये देखिए, इंडिया में ऑलराउंडर की डेफिनेशन करूं आपको अब याद होगी मेरी ये बात। मैं बोलते बोलते अब थक भी चुका हूं कि इंडिया में ऑलराउंडर की डेफिनेशन हो चुकी है, थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते हैं और अच्छी खासी फील्डिंग कर लेते हैं। ये डेफिनेशन हो चुकी है ऑलराउंडर की। जबकि मैं फिर से रिपीट करूंगा, मेरी डेफिनेशन ऑलराउंडर की है कपिल देव, मनोज प्रभाकर। ये ऑलराउंडर्स की डेफिनेशन थे जो ऑन द डे आपको या बैट से या बॉल से मैचेस जिता के ले जाया करते थे। ये अनफॉर्चुनेट है इंडिया में कि अब हमारी डेफिनेशन ऑलराउंडर की चेंज। लेकिन हार्दिक पांड्या को कहां देखते हैं आप इसमें? हार्दिक पांड्या आई थिंक वनडे क्रिकेट के बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, एक एंटरटेनर है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बैटिंग के ऊपर काम किया है, मजा आ रहा है उनको देख के। कितने जबरदस्त शॉट्स लगा रहे हैं, और उनके यानी आप जो डेफिनेशन दे रहे हैं ऑलराउंडर की, उसमें कहीं ना कहीं फिट होते दिखाई पड़ रहे हैं अभी। करीब आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। बिल्कुल, जो मैं डेफिनेशन दे रहा हूं उसमें वो करीब आ जाते हैं। मैं बात विजय शंकर की कर रहा था। एक टाइम इरफान पठान थे, उनके बारे में कहा जाता था मिल गया हमें ऑलराउंडर, लेकिन वही है कि वो डेफिनेशन ही गलत थी। लेकिन हार्दिक पांड्या एक ऐसे क्रिकेटर है, मुझे लगता है अगर मेहनत करते रहेंगे अपने गेम के ऊपर तो उनमें वो क्वालिटीज हैं जो ऑन द डे मैचेस जिता के ले जा सकते हैं, इधर बाय द बॉलिंग या फिर अपनी बैटिंग से। यानी ऑफ द फील्ड जो कुछ ऐसी बात
बातें करते हैं जिससे कि ध्यान भटकता हो, उस पर अगर लगाम लगाएं तो निश्चित तौर पर जो ऑलराउंडर की डेफिनेशन है मनिंदर जी जो बात कह रहे हैं उसमें बिल्कुल फिट हो सकते हैं हार्दिक पांड्या, और मैदान पर उन्होंने ये बात दिखाई भी है, कई बार ऐसे प्रदर्शन हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन T20 लीग में आज होने वाले मुकाबले की, जिसमें मुकाबला होगा वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल और आंद्रे रसेल के बीच, और ये मैच मोहाली में रात 8 बजे से खेला जाएगा। और इस वक्त कोलकाता और पंजाब की हालत एक जैसी है। ऐसे में आज जो भी टीम हारेगी उसके लिए प्लेऑफ का दरवाजा बंद हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए और फिर करेंगे इस पर चर्चा। मोहाली में महामुकाबला, गेल और रसेल की महाजंग। जीत से बनी रहेंगी उम्मीदें, हार से टूट जाएगा सपना, क्योंकि 12 मैच के बाद कोलकाता और पंजाब के 10-10 पॉइंट हैं और दोनों टीमों ने 5 मैचों में जीत दर्ज की है, तो 7 मैचों में इन दोनों टीमों को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि पॉजिटिव रन रेट की वजह से केकेआर की टीम पॉइंट्स टेबल में पंजाब से ऊपर छठे पायदान पर है, और ऐसे में गेल और रसेल के खेल पर काफी कुछ निर्भर रहने वाला है। केकेआर के विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल इस सीजन सबसे ज्यादा 50 छक्के लगा चुके हैं और रसेल का स्ट्राइक रेट 207.69 का है। रसेल ने अब तक खेली 11 पारी में 69.42 की औसत से 486 रन बनाए हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने 11 मैच में 44.8 की औसत से 448 रन बनाए हैं और गेल का स्ट्राइक रेट 161.73 का है। रसेल ने मुंबई के खिलाफ पिछले मैच में 40 गेंदों पर नाबाद 80 रन की पारी खेली थी, जिसमें रसेल ने 6 चौके और 8 छक्के लगाए थे। तो वहीं पंजाब के खिलाफ पिछली भिड़ंत में रसेल ने सिर्फ 17 गेंदों पर 48 रन बना डाले थे, जिसमें रसेल ने 5 छक्के लगाए थे। लोकेश राहुल ने 57.77 की औसत से पंजाब के लिए इस सीजन सबसे ज्यादा 520 रन बनाए हैं और अब तक खेले 12 मैच में राहुल 1 शतक और 5 अर्धशतक जड़ चुके हैं, जिस वजह से केकेआर ने पंजाब को 28 रन से हरा दिया था। उस मैच में केकेआर के 4 विकेट पर 218 रन के जवाब में पंजाब की टीम 4 विकेट पर 190 रन ही बना सकी थी। तो एक धमाकेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है गेल बनाम रसेल। मनिंदर जी इस मुकाबले को कैसे देखते हैं, और ये कहा जाए कि जो टीम हारेगी वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी और इसलिए कोई भी टीम यहाँ कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। देखिए ये बात पहले ही आनी चाहिए टीमों में कि पहले गेम से आप इस तरह से सोच के खेलें कि अगर हारे तो हम बाहर हो सकते हैं, तो प्रॉब्ली आप 100% से ज़्यादा मैदान के ऊपर दे सकते हैं, जो कि होता नहीं है अमूमन, हमने देखा है टीमों के साथ। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि आज जैसे जिस तरह से ये मैच है, दोनों टीमों को पता है कि हारे तो खत्म, क्योंकि अभी तक केवल एक ही टीम अभी तक इस IPL 12 से बाहर हुई है और टूर्नामेंट इतना लंबा हो चुका है कि इस तरह की सिचुएशन अच्छी भी रहती है एक टूर्नामेंट के लिए, खासतौर से IPL के लिए, जो दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन T20 टूर्नामेंट है। सो अभी तक केवल बैंगलोर की टीम बाहर हुई है और आज जो टीम हारेगी वो दूसरी टीम हो जाएगी, जो हमें पता चल जाएगा कि टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर सकती। जी, लेकिन ये रसेल बनाम गेल इस मुकाबले को कैसे देखते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि टीमें जब एक खिलाड़ी पर निर्भर ज्यादा हो जाती है तो फिर मुकाबला जो है उनके हाथों से निकल जाता है अगर वो खिलाड़ी नहीं चलता है। देखिए रसेल के रन बनाने के बाद भी 1-2 मैचेस हारे हैं कोलकाता की टीम ने, सो आप अंदाजा लगाएं कि एक खिलाड़ी के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो अकेला आपको मैचेस जिता के नहीं ले जा सकता है, बाकी खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए रसेल और गेल का, तो मुझे लगता है रसेल की कंसिस्टेंसी ज्यादा रही है और उनके चांसेस ज्यादा रहने चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि गेल जब चेस कर रहे होते हैं और स्कोर बड़ा हो जाता है तो उनके बैट से रन्स नहीं निकलते, और ये एक चिंता का विषय है पंजाब की टीम के लिए, क्योंकि अगर बड़ा स्कोर चेज होना है या बड़ा स्कोर बनाना है तो गेल के बैट से रन्स निकलने बहुत जरूरी होंगे पंजाब के लिए। दोनों के अंक बराबर हैं, दोनों टीमें एक जैसी नजर आती है, लेकिन बैलेंस किससे पक्ष में इस वक्त आपको नजर आ रहा है मनिंदर? देखिए मुझे लगभग एक ही जैसी लग रही है दोनों टीमें, क्योंकि दोनों टीमों को अगर आप ऑन पेपर्स देखें तो बहुत बढ़िया बैलेंस है दोनों टीमों का, लेकिन अगर जिस तरह से मैदान के ऊपर खेले हैं तो कह सकते हैं नालायकी की है बहुत जगह पर इन दोनों टीमों ने, जिसकी वजह से ये स्थिति है इन दोनों। यानी कि शुरुआत में आप जीत से आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद ऐसा लगता है कि हार को गले लगाने की इच्छा आप में जागृत हो गई और मैदान पर वो नहीं करना चाहिए जिसके लिए आप जाने जाते हैं, यानी कि हार पर हार ये दर्ज करती गई। यहाँ किस तरह से इन खामियों को दूर कर सकते हैं? देखिए ये मैंने जैसे पहले कहा कि आपको हर मैच ऐसे खेलना चाहिए कि हमारा आखिरी मैच हो सकता है, अगर हम हारे तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। आप अगर उस एटीट्यूड के साथ हर मैच खेलेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोलकाता की टीम थोड़ी सी कंप्लेसेंट होगी, क्योंकि पहले 5 मैचेस में से 4 वो जीत गए थे और उनको लगा कि अब हमें केवल 3-4 मैचेस और जीतने हैं, बाकी के बचे हुए 9 मैचेस में से ये हम आसानी से अचीव कर लेंगे। वो कंप्लेसेंसी जो है वो उनको ले डूबी और वो लगातार 6-7 मैच हार गए, जिसकी वजह से
अब ये स्थिति है कि उनको अगले दोनों मैचेस जीतने हैं क्वालिफाई करने। तो गेल बनाम रसेल तो इसे देखा जा रहा है मनिंदर जी, लेकिन दोनों कप्तानों के, दोनों टीमों के कप्तानों की अगर तुलना करें तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आर अश्विन को मैंने कई बार कई मैचेस में देखा, हालांकि उनकी टीम के खिलाड़ी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि वो 100% देते हैं और बहुत बढ़िया कैप्टन है, लेकिन मैंने उनको जब देखा है कैप्टनसी करते हुए, कई बार वो अपने ओवर भी पूरे नहीं करते हैं। कई बार वो पहले 6 ओवर में खुद बॉलिंग करने नहीं आते हैं, बल्कि जिसको डेब्यू कराया होता है उसको बॉल थमा देते हैं। 2 स्पिनर हम देख चुके हैं जिनको कि एक मैच ही खिलाया, लेकिन पहले 6 ओवर के भीतर भीतर ही उनको बॉलिंग दे दी जब पावर प्ले का टाइम होता है, जबकि कैप्टन को खुद करना चाहिए था। वही हाल दिनेश कार्तिक का भी रहा है, 5, 6, 7 पर बैटिंग करते रहे, जबकि हम शुरू से एक बात कहते रहे कि अगर आप कैप्टन हैं तो आपको सामने से अटैक करना होगा। सो दिनेश कार्तिक को नंबर 4 पर इस पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। तो मुझे लगता है ये दोनों कैप्टन ऐसे हैं जो बचते रहे इस पूरे टूर्नामेंट में, और जब आपके कैप्टन बचने की कोशिश करेगा तो फिर वो टीम के ऊपर, क्या उसे इस तरह से देखा जा सकता है कि उनकी रणनीति गलत हो रही है, या फिर वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, जब आप बचने की कोशिश करते हैं तो आप बच नहीं पाते। जब आप भिड़ जाते हैं, लड़ने जाते हैं, तब अगर उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट आ जाए तो उसकी फिर आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके मन में तो एक चीज है कि आपने 100% देने की कोशिश की, आपको रिजल्ट वो नहीं मिले, लेकिन बचोगे, कोशिश करोगे बचने की, बचोगे तो फिर बच नहीं पाओगे। वैसे जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि सिर्फ एक टीम ही अभी बाहर हुई है, राजस्थान के चांसेस को अगर देखें या फिर दूसरी टीमों को देखें, तो यहाँ पर अब ये मुकाबला किस स्टेज पर नजर आ रहा है? देखिए, राजस्थान के भी जिस तरह से कल हारी है हैदराबाद की टीम, राजस्थान के चांसेस अभी अलाइव हैं, क्योंकि 11 पॉइंट्स हैं उनके अभी तक के, और एक मैच उनका बचा हुआ है, दिल्ली के अगेंस्ट वो मैच होना है कल दिल्ली में। अगर वो मैच जीतते हैं उनके 13 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन ऐसे में स्थिति ये आ जाती है कि उनको वेट करना होगा कि बाकी टीमों के किसी के भी 14 पॉइंट ना हो। आज अगर पंजाब की टीम जीत जाती है तो अगला मैच कोलकाता की टीम, जिसका कि मुंबई से मैच है, वो जीत जाए तो उनके 12 हो जाएंगे। पंजाब की टीम का सीएसके के अगेंस्ट मैच है, उनको इंतजार करना होगा कि सीएसके की टीम, हालांकि मोहाली में ही मैच है, सीएसके के होम ग्राउंड पर नहीं है, सो उसका इंतजार करना होगा कि सीएसके की टीम पंजाब की टीम को हरा दे। सो बड़े परमिटेशन कॉम्बिनेशन है जिसका इंतजार करना पड़ेगा। अगर राजस्थान की टीम ये जीत भी जाती है कल का मैच जो दिल्ली के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी उनके चांसेस अभी बिल्कुल चांसेस बाकी है। और अब बात करते हैं वर्ल्ड के नंबर 1 रेसलर बजरंग पुनिया के, जिनका शानदार प्रदर्शन जारी है। बजरंग पुनिया ने फिर से दमखम दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। 2 हफ्ते में बजरंग का यह दूसरा गोल्ड मेडल है। बजरंग ने दमदार खेल दिखाते हुए 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल हासिल किया। बजरंग ने इससे पहले हाल ही में चीन में हुई एशियाई चैंपियनशिप में भी बेहतरीन खेल दिखाते हुए सोने का तमगा जीता था। और खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।